वेलकम माय डियर फ्रेंड। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जहाँ मिलती है आपको हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा का बेहतरीन टॉपिक वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस में क्या होता है, इस सारी जानकारी मैंने पिछले लेक्चर में वीडियो में बता चुके हैं। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी बीटेक कर रहे हैं, अर्थात इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के विद्यार्थी हो या फिर बीएससी हो या एमएससी हो या किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी करें, एजएल नेट, गेट, आईआईटी या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये टॉपिक बहुत ही बेहतर है। तो चलते हैं, डिस्कस करते हैं इस वेक्टर इन आर के पावर एन के फॉर्म में। लेकिन इसके पहले मैंने वेक्टर स्पेस का डिफिनेशन और इसका एक एग्जाम्पल डिस्कस कर चुके हैं और इसका कुछ बेसिक भी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो विद्यार्थी अब तक के पिछले लेक्चर नहीं देखे वो जाकर इसका प्लेलिस्ट जरूर चेक करेंगे, ताकि इसमें जो भी बेसिक बताया है, जो भी कॉन्सेप्ट बताया है वो बेहतर हो सके और बेहतरीन तरीके के साथ समझ में आ सके आगे का लेक्चर। राइट, चलिए तो देखते हैं क्या है इसका फॉर्म, इस पर फिर एग्जाम्पल चलेंगे। अभी वेक्टर स्पेस का ही ये फॉर्म है, तो वेक्टर स्पेस के आगे का टर्म और बहुत सारे एग्जाम्पल वेक्टर स्पेस पर बताने वाले हैं अनेक टाइप का। राइट, तो देखते हैं वेक्टर्स इन आर के पावर एन का फॉर्म मैंने क्या लिखा है। राइट, तो लिखा है कि लेट आर विद अ सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर आर कैन बी रिगार्डेड ज्योमेट्रिकल एज द यूक्लिडियन लाइन, दैट इज एज यूक्लिडियन फर्स्ट स्पेस। मैंने यहाँ पे क्या किया है कि एक रियल नंबर का पॉइंट लिया है, उस पॉइंट को हम ए से इंडिकेट कर सकते हैं, बी से इंडिकेट कर सकते हैं, किसी तरह से इंडिकेट कर सकते हैं। सेकंड में लिखा है कि द सेट ऑफ ऑल सच ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर इज कॉल्ड यूक्लिडियन टू स्पेस, यानी सेकंड स्पेस। इट इज डिनोटेड बाई आर के पावर 2, जिसको कार्टेशियन प्रोडक्ट में आर क्रॉस आर लिख सकते हैं। राइट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एग्जांपल में दिया है कि ऑर्डर पेयर 2, बिलोंग्स टू आर स्क्वायर। ऑर्डर पेयर यहाँ पे 2 का फॉर्म था, यहाँ पे लिखे इट इज 2 टपल ऑफ डायमेंशन 2, यानी यहाँ पे 2 डायमेंशन का ये फॉर्म दिया था 2, 3। इसको कॉलम वेक्टर में इस तरह से लिख सकते हैं 2, 3। राइट, कॉलम वेक्टर में लिख सकते हैं 2, 3। वेक्टर इज कॉल्ड कॉलम वेक्टर। मतलब मैंने यहाँ पे 2, 3 जो दिया है, इस फॉर्म को कॉलम वेक्टर में हम इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर है? और यहाँ पे बता दिया गया है 2 टपल ऑफ डायमेंशन 2। क्लियर? यहाँ पे मैंने यहाँ जो टर्म दिया है, तो इसमें सिर्फ एक रियल नंबर का इंडिकेट किया है। तो रियल नंबर कोई भी एक पॉइंट ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, किसी प्रकार का नंबर ले सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे लिखा है क्या, यूक्लिडियन 2 स्पेस। यहाँ पे लिखा है यूक्लिडियन 1 स्पेस। फर्स्ट वाला में 1 स्पेस है, सेकंड वाला में 2 स्पेस हो गया, फिर थर्ड स्पेस भी बताएंगे। लेकिन इसके आगे का कुछ नोटेड पॉइंट है, ए प्लेन वेक्टर इज ऑर्डर पेयर A1, A2 ऑफ रियल नंबर। The set of plane vector all order pair of real number is denoted by V2। V2 से इंडिकेट करेंगे। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट R क्रॉस R है, जिसको R स्क्वायर से इंडिकेट करेंगे। यहाँ पे मैंने एक फॉर्म के लिए एग्जाम्पल दिखाया है। एग्जाम्पल क्या दिखा, 2 प्लेन वेक्टर A1, A2 एंड B1, B2 आर इक्वल। यहाँ पे 2 वेक्टर है A1, A2 और दूसरा वेक्टर है B1, B2, और ये दोनों वेक्टर क्या है, इक्वल है। जब दोनों वेक्टर इक्वल का फॉर्म है, तो इसको हम टर्म को किस तरह से इंडिकेट करेंगे, एडिशन के फॉर्म में कैसे करें, जरा देखते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर इन आर स्क्वायर, देखिएगा, एडिशन इन वेक्टर ऑफ आर स्क्वायर। अब देखिए, यहाँ पे 2 वेक्टर का हम एडिशन किस तरह से करते हैं वो देखना है। क्लियर? यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे लिख दीजिए, एडिशन ऑफ वेक्टर इन आर स्क्वायर। राइट, अब यहाँ पे देखिएगा, y डिनोटेड बाई या इज डिनोटेड बाई यहाँ पे 2 एडिशन, यानी A1, A2 प्लस V1, B2। अब यहाँ 2 वेक्टर मैंने लिया है, इस दोनों वेक्टर को एडिशन करते हैं। तो एडिशन क्या है, A1 के साथ B1, यानी A1 प्लस B1
कॉमा A2 के साथ V2 यानी A2 प्लस V2। तो इस तरह से मेरा दो ऑर्डर पेयर का दो वेक्टर था, उसको मैंने एडिशन किया जो सामने दिख रहा है। और यहाँ पे दोनों वेक्टर जो है वो क्या है, यहाँ पे बिलोंग्स करेगा रियल नंबर में, यानी दोनों वेक्टर क्या है, रियल नंबर में। या यहाँ पे लिख सकते हैं A1 प्लस B1, A1 प्लस B1 या A1 कॉमा A2 और B1 कॉमा B2, यानी ये जो टर्म आया है वो एडिशन बिलोंग्स करेगा रियल नंबर में। और पहले से मेरा A1 कॉमा B1 एंड A2 कॉमा V2 नहीं A1 कॉमा B1 नहीं, A1 कॉमा A2, A1 कॉमा A2 और B2 कॉमा B1 कॉमा B2, ये दोनों बिलोंग्स कर रहे हैं क्या, ये R स्क्वायर में बिलोंग्स कर रहा है। क्लियर, इस फॉर्म में, एक मिनट। तो इस तरह से हम एडिशन ऑफ टू वेक्टर का फॉर्म हम सेट कर सकते हैं। अब ये तो होगा टू स्पेस, यूक्लिडियन ऑफ टू स्पेस का फॉर्म है। अब जरा थ्री स्पेस का फॉर्म, इसको मिटाने के बाद सेट करते हैं। इतना तक तो हो गई, इसको मिटा देते हैं। क्लियर, चलिए देखिएगा आगे का स्टार मार्क्स में देखिएगा। यहाँ पे मैंने लिखा है वेक्टर्स, यहाँ पे थ्री ऑर्डर पेयर का फॉर्म है। तो लिखा है द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर ट्रिपल A, B, C ऑफ रियल नंबर इज कॉल्ड यूक्लिडियन थ्री स्पेस। इट इज डिनोटेड बाई RK पावर 3। इसके पहले R स्क्वायर का फॉर्म बताया था, यहाँ पे RK पावर 3 का, फिर RK पावर n तक चलेंगे, वैसे RK पावर 4, 5, 6 डॉट डॉट n तक। तो एग्जाम्पल में मैंने बताया क्या कि द ऑर्डर ट्रिपल 7, 3, 6, यानी ये थ्री फॉर्म का है जिसको RK पावर 3 लिखेंगे, थ्री टपल्स ऑफ डायमेंशन 3, यानी इस फॉर्म को हम कॉलम के रूप में भी लिख सकते हैं। कॉलम के रूप में मैंने क्या कि 3, 7, 3, 6 कॉलम वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये है यूक्लिडियन थ्री स्पेस का फॉर्म। क्लियर, इसमें मैंने बताया क्या कि ए स्पेस वेक्टर इज एन ऑर्डर ट्रिपल A1, A2, A3 ऑफ रियल नंबर, द सेट ऑफ ऑल प्लेन वेक्टर ऑल ऑर्डर ट्रिपल ऑफ रियल नंबर इज डिनोटेड बाई V3। अब यहाँ पे कार्डियन प्रोडक्ट में R क्रॉस R RK पावर 3, मैंने यहाँ पे दो प्लेन लिया A1, A2, A3 और B1, B2, B3, जो दोनों क्या है, इक्वल है। इक्वल के लिए हम इफ एंड ओनली इफ को इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं कि A1 इक्वल टू B1 लिख सकते हैं, A1 इक्वल टू B1 कॉमा फिर A2 इक्वल्स टू B2, A2 इक्वल्स टू B2 एंड A3 इक्वल्स टू B3, A3 इक्वल्स टू B3, यानी A1 B1 का इक्वल किया, A2 B2 का इक्वल किया, A3 B3 का इक्वल किया। तो ये है इक्वल पार्ट का टर्म जो सामने दिख रहा है। अब इसमें हम एक काम करेंगे कि अगर एडिशन ऑफ वेक्टर्स का हम फॉर्म कैसे करेंगे, जरा देखिएगा। ये तो मैंने इक्वल फॉर्म का किया, एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर्स इन RQ। क्लियर, देखिए किस तरह से हम सेट करते हैं। यानी यहाँ पे दो वेक्टर का एडिशन का फॉर्म, यानी A1, A2, A3 प्लस B1, B2, B3, दोनों का एडिशन का फॉर्म। A1 को हम A1 प्लस B1, A2 प्लस B2, A3 प्लस B3। तो ये है एडिशन का फॉर्म जो सामने दिख रहा है। क्लियर है, तो A1 को B1 के साथ ऐड किया, A2 को B2 के साथ, A3 को B3 के साथ ऐड किया, जो सामने दिख रहा है। क्लियर है, तो ये है मेरा दो वेक्टर का एडिशन, दो ट्रिपल ऑफ रियल नंबर के फॉर्म में है। क्लियर, अब जरा हम n के फॉर्म में चलते हैं। जैसे 2 के लिए है वैसे ही 3 के लिए होगा, वैसे ही 4 के लिए होगा, डॉट n के लिए होगा। तो अब डायरेक्ट हम n का फॉर्म दिखाते हैं, एडिशन। क्लियर, चलिए इसको जरा नोट कीजिए, आगे की ओर चलते हैं। चलिए अब जो है यहाँ पे देखेंगे वेक्टर्स इन RK पावर n। इसके पहले मैंने RK पावर 1 बताया, RK पावर 2 बताया, RK पावर 3 बताया, वैसे ही RK पावर 4 होगा, 5 होगा, डॉट डॉट n तक जाएंगे। तो वेक्टर्स इन RK पावर n, इसका डिफिनेशन मैंने लिखा है, द सेट ऑफ ऑल n टपल ऑफ रियल नंबर्स, यानी n टपल तक जाएगा। n टपल तक जाएगा मैंने कैसे, A1, A2, A3 डॉट डॉट n, डिनोटेड बाई RK पावर n इज कॉल्ड
यूक्लिडियन एन स्पेस इसको बोलते हैं। इसको एक और डिफिनेशन मैंने दिया है, एन ऑर्डर्ड एन टपल्स ऑफ रियल नंबर इज कॉल्ड ए रियल एन टपल, एन वेक्टर जिसको बोल सकते हैं। इसका हम फॉर्म आगे लिखा है, ए वेक्टर इन आर के पावर एन, ऑल्सो डिनोटेड बाई आर के, आर एन लिख सकते हैं या आर के पावर एन लिख सकते हैं। इज एन ऑर्डर एन टपल, एन टपल को क्या a1, a2, डॉट डॉट एन तक है। यहाँ पे इसका फॉर्म जो a1, a2, a3 है वो क्या है, रियल नंबर है। अब अगर यहाँ पे हम दो वेक्टर लेते हैं, यहाँ पे देखें टू वेक्टर्स, पहला वेक्टर्स जिसको हम x नाम दे दिया, जिसका है a1, a2, डॉट 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 an, एंड सेकेंड है y है जो क्या है b1, b2, डॉट 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 bn। अब ये दोनों आर इक्वल, दोनों क्या करते हैं, आर इक्वल। अब दोनों जब इक्वल हैं तो हम इक्वल के लिए फॉर्म कैसे इंडिकेट करेंगे, इफ एंड ओनली इफ, IFF को, तो a1 बराबर b1 लिखेंगे, a1 बराबर b1, a2 इक्वल टू b2, a2 इक्वल टू v2, डॉट 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 an इक्वल्स टू bn। ये तो है दो वेक्टर्स का इक्वल फॉर्म। दो वेक्टर का सम भी निकाल सकते हैं, सम ऑफ टू वेक्टर्स, सम ऑफ वेक्टर्स, राइट। अब दोनों का सम कैसे करेंगे जरा देखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई, जिसको हम लिख सकते हैं ऐसे a1, a2, डॉट 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 an, और प्लस v1, b2, डॉट डॉट vn। अब यहाँ पे क्या है कि दोनों का एडिशन का फॉर्म, एडिशन तो a1 के साथ b1 ऐड करेंगे, a1 प्लस b1, a2 प्लस b2, डॉट 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 an प्लस bn। तो ये बिलोंग्स कर रहा है क्या, रियल नंबर में ही बिलोंग्स कर रहा है। तो ये एडिशन फॉर्म है जो सामने दिख रहा है और ये बेहतरीन तरीके के साथ दिख रहा है। इसको हम लिख सकते हैं, दिस एडिशन इज कॉल्ड वेक्टर एडिशन, दिस एडिशन इज कॉल्ड वेक्टर एडिशन, दिस एडिशन इज कॉल्ड वेक्टर एडिशन, इसको बोल सकते हैं वेक्टर एडिशन। क्लियर। तो इस तरह से ये फॉर्म है जो सामने दिख रहा है। तो हम वेक्टर इन आर के पावर n का फॉर्म हम किस तरह से सेट किया वो सामने दिख गया हुआ, और ये बेहतरीन तरीके के साथ मैंने जो आर के पावर 2 का स्पेस सेट किया, आर के पावर 3 का, आर के पावर 4, 5, डॉट 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 n तक ऐसा ही टर्म सेट करेंगे। क्लियर। अब थोड़ा सा हम वेक्टर स्पेस पर एक क्वेश्चन दिखाते हैं, जो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने थ्योरी दिया है उसी थ्योरी पर, राइट। तो पहले इसको नोट कीजिए, उस नोट करने के बाद एक क्वेश्चन दिखाते हैं तो ज़्यादा बढ़िया होगा और बेहतर भी हो जाएगा। क्लियर। चलिए नोट किया जाए। नेक्स्ट एक फॉर्म थोड़ा सा और है जो हम थोड़ा सा बताना चाह रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि एक मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म है। अगर कोई स्केलर कंडीशन दिया हुआ है, जैसे इफ c इज ए रियल नंबर, इफ c इज ए रियल नंबर, इफ c इज अ रियल नंबर, और ये रियल नंबर क्या है, स्केलर है। इफ c इज ए रियल नंबर, ये रियल नंबर क्या है, स्केलर फॉर्म में है। क्लियर। कहीं कट नहीं रहा है, हाँ नहीं कट रहा है। इफ c इज ए रियल नंबर, और इसमें हम एक फॉर्म करते हैं, देन द स्केलर मल्टीप्लिकेशन, देन द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे c है स्केलर, उसके साथ हम x के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे। तो c है, और x का जो फंक्शन है, x का जो वेक्टर है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, a1, a2, डॉट 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 an। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे c को प्रत्येक के साथ, तो लिखेंगे c a1, c a2, डॉट 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 c an।
राइट। तो c के साथ x मल्टीप्लाई किया यानी c है और x मेरा a1 a2 डॉट डॉट an है। c को प्रत्येक फॉर्म में मल्टीप्लाई किया तो यहाँ ca1 ca2 डॉट डॉट cn। क्लियर। तो इसको बोल सकते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म। क्लियर। तो एक लास्ट में हम लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिस मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड this multiplication is called this multiplication is called scalar multiplication। क्लियर। तो इस तरह से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म का भी टर्म, कोई भी अगर वेक्टर दिया है उस वेक्टर के साथ एक स्केलर कंडीशन से अगर मल्टीप्लाई करना होगा तो किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे वो सामने दिख रहा है। क्लियर है। तो एडिशन एक कांस्टेंट नंबर से यानी एक स्केलर कंडीशन से मल्टीप्लाई करना हो तो किस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे वो सामने दिख रहा है। देखिए थ्योरी तरीके से होना चाहिए, स्टेप टू स्टेप होना चाहिए ताकि दिक्कत ना हो। अब मैंने एडिशन मल्टीप्लिकेशन का फॉर्म सेट कर दिया है। अब एक क्वेश्चन दिखाएंगे, वो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतर होगा और पूछे हुए क्वेश्चन है और बहुत बार अनेक एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो चलते हैं उस क्वेश्चन की ओर जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट करते हैं और एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन के लिए भी है। तो जरा उस क्वेश्चन को लिखेंगे, पहले इसको जरा नोट कर लीजिए फिर आगे की ओर चलेंगे। क्लियर। चलिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में दिया है जो एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है और इतना ही नहीं बहुत सारे एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा समझिएगा और देखिएगा। लिखा है द वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल ऑर्डर्ड n टपल ओवर ए फील्ड f। राइट। ये क्वेश्चन को जो दिख रहा है n यहाँ पे वेक्टर जो भी है और वेक्टर का n टपल्स ऑफ वेक्टर यानी a1 मान लिया हम मानते कोई वेक्टर a1 a2 a3 डॉट डॉट n तक। राइट। दूसरा वेक्टर मान सकते हैं b1 b2 b3 डॉट डॉट vn वेक्टर तक, c1 c2 c3 इस तरह से वेक्टर हम मान सकते हैं। और उसी तरह से जो वेक्टर स्पेस का जो भी प्रक्रिया है जो मैंने प्रॉपर्टीज लिखाया है उस सारे प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए अगर ये कॉन्सेप्ट सेटिस्फाई कर गया वो वेक्टर स्पेस में सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर। तो ये क्वेश्चन को डिस्कस करना है, बनाना है तरीके से। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करेंगे इसको अच्छे से। लेकिन जो विद्यार्थी को नहीं बनेगा तो इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो इसको हम सॉल्यूशन कर सकें। राइट। चलिए तो आज इतना ही, फिर विशेष मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। पढ़ते रहिए लीनियर अलजेब्रा का बेहतरीन टॉपिक वेक्टर स्पेस जो सामने दिख रहा है और वेक्टर स्पेस का अभी बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतर होगा। राइट। चलिए तो इसको जरा नोट कर लीजिए और वेक्टर स्पेस का नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे और बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले अभी। राइट। ठीक है।